Hello students, in previous video we learn about heat is the form of energy which flows hotter object to colder object, about temperature, right? What is temperature? Measure of degree of hotness or coldness of a body. And then we discuss about thermometer. What is thermometer? The device used to measure temperature, right? That is called thermometer. Then we discuss clinical thermometer that measure the temperature of our body, and clinical thermometer range is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Then we discuss about laboratory thermometer, and it is used for measure temperature of other objects, right? And laboratory thermometer range is minus 10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. Now we are going to discuss next topic is transfer of heat. In transfer of heat we are discussing conduction, convection and radiation. Now let's discuss about heat. Now when you observe that frying pan becomes hot when you kept on a flame, because the heat passes from the flame to the utensil. जब भी आप कभी फ्राइंग पैन को फ्लेम पर रखते हो तो वो फ्राइंग पैन क्या होता है, हॉट हो जाता है, और वो पूरी हॉटनेस कहाँ से उसको मिलती है, फ्लेम के थ्रू मिलती है। और जब भी आप वो पेन को रिमूव कर देते हो, साइड पर हटाकर साइड पर रख देते हो, तो वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। और तो वो हॉटनेस कहाँ गई, जो हॉटनेस थी वो यूटेंसिल की या फ्राइंग पैन की, वो ट्रांसफ़र जो एटमॉस्फेयर की एयर थी उसके सराउंडेड हो गई, मीन्स एटमॉस्फेयर में वो एयर चली गई। सो you can understand this, heat flows from hotter object to colder object. मीन्स जब आपने फ्राइंग पैन फ्लेम पर रखा था तो वो कैसी थी, कोल्ड थी, बाद में फ्लेम मिलने के बाद वो हॉट हुई, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, हीट फ्लोज फ्रॉम hotter object to a colder object. For now let's see one activity about this. Here flow of heat through a metal strip. यहाँ दो ब्रिक्स लिए, उसके नीचे उसके दोनों के बीच में रॉड रखा है, राइट, और उसके रॉड के पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर वैक्स का पीस लगाया हुआ है। जब उसको कैंडल से जलाया गया तो वैक्स का जो पीस था वो वन बाय वन नीचे गिरता है, राइट। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स जो फ्लेम कैंडल की यहाँ उसको टेम्परेचर मिल रहा था, तो जो पास वाला वैक्स का पीस था वो पहले गिरेगा, उसके बाद जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी रॉड में वैसे वैसे सब वैक्स के पीसीस नीचे गिरेंगे। सो द प्रोसेस बाय विच हीट is transferred from hotter end to the colder end and object is known as a conduction. और ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। मीन्स हीट एक एंड से ट्रांसफ़र होती है तो दूसरे कोल्डर एंड तक पूरी पास होने की जो ये प्रोसेस है हीट पास होने की, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और वो जनरली कंडक्शन की प्रोसेस हमको कहाँ देखने को मिलती है, सॉलिड्स ऑब्जेक्ट में, राइट। एंड जो मटेरियल अलाउ करता है हीट को पास होने का इजीली, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली, कंडक्टर्स ऑफ हीट। मीन्स जो मटेरियल में हीट इजीली पास होती है, जो ऑब्जेक्ट इजीली हॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। और उसका एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और जो मटेरियल अपने में हीट पास नहीं होने देता है उसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, प्लास्टिक एंड वुड।
जो प्लास्टिक है वो जल जाएगा मगर उसमें से हीट पास होने देगा नहीं। वैसे वुड भी जल जाएगा मगर उसमें से हीट पास होगी नहीं। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। नाउ व्हाट इज कंडक्टर्स? द मटीरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली। जो मटीरियल में हीट इजीली पास होती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो मटेरियल में हीट इजीली पास नहीं होती उसको पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं, और ये पुअर कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। नाउ जब भी हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तो उसकी जो फ्लेम है उसके पास जो वाटर का फ्लास्क होगा वो फ्लेम के नज़दीक होगा, वो पार्ट के वाटर जल्दी से गर्म होगा, और वाटर हॉट होके क्या होगा? राइज अप होगा, ऊपर की साइड जाएगा, और उसके फ्लास्क के आजू बाजू जो कोल्ड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ेगा। देखो सपोज़ ये फ्लेम है तो पहले कौन सा वाटर हॉट होगा? ये पास वाला नज़दीक का, और ये राइज अप होके ऊपर जाएगा हॉट वाटर, और आजू बाजू का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरह आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस होल प्रोसेस चालू चलेगी जब तक कि पूरा वाटर हीट नहीं हो जाएगा, राइट। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेक्शन। और ये पूरी साइकिल चलती है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। दिस मोड ऑफ हीट मीन्स ये जो फ्लेम के पास का जो वाटर था वो पहले गर्म हुआ, वो राइज अप होके ऊपर हुआ, बाद में इसके आजू बाजू का जो वाटर था नीचे आया, जो कोल्ड वाटर, वो भी गर्म होके ऊपर गया। मीन्स ऊपर का वाटर जो कोल्ड था वो नीचे की तरफ आता है, और जो हॉट वाटर हुआ है ऊपर की तरफ। मीन्स ये मोड को क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेक्शन। सेम ये थिंग एयर में भी देखने को मिलता है। एयर नियर हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। जो एयर होती है जिसको हीट का सोर्सेस मिल रहा है, हीट उसके नज़दीक में कोई सोर्स ऐसा है तो वो हॉट होके वो एयर भी ऊपर चली जाती है। द एयर फ्रॉम साइड्स कम्स इन टेक इट्स प्लेस। और उसके बाद उसके आजू बाजू की जो एयर कूल है वो जो हीट सोर्सेस है उसके पास आती है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। द पीपल लिविंग द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ड्यूरिंग द डे। लैंड्स गेट्स हीटर फास्टर देन वाटर। और यही कोस्टल एरिया मीन्स जो सी एरिया है उसमें ये देखने को मिलता है एयर की प्रोसेस। द लैंड्स गेट हीट फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, राइट। दिन के दरमियान जो लैंड है वो वाटर की कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट होती है, राइट। द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉटर देन राइज अप। और जो लैंड की एयर है वो गर्म होके लाइट बन के वो ऊपर की तरफ जाती है। और कूल एयर फ्रॉम सी रसीज टवर्ड्स द लैंड एंड टेक प्लेस। और जो सी की एयर है वो लैंड की तरफ आती है। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टवर्ड्स द सी कंप्लीट द साइकिल्स। और ये पूरी साइकिल डे ड्यूरिंग द डे चलती है। मीन्स लुक हियर इन दिस फिगर, डे के दरमियान क्या होता है? जो लैंड होती है वो हॉट होती है, और सी वाटर कैसा होता है? कूल होता है, राइट। और लैंड ड्यूरिंग द डे क्या होता है? जो ये सन है उसके रेस लैंड के पर गिरते हैं तो लैंड कैसी हो जाती है? हॉट हो जाती है। और सी वाटर कैसा होता है? कूल होता है। तो जो उसकी एयर है लैंड की तरफ जाती है वो कैसी है? कूल होती है। मगर जो ये सन की रेज लैंड को मिलती है वो हॉट होकर जो एयर है वो लाइट होके ऊपर की तरफ जाती है, राइट। तो ये सी ब्रीज की जो ये सी की लहरें हैं वो लैंड की तरफ जाती है ड्यूरिंग द डे, उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज, राइट। सो इन कोस्टल एरिया सी ब्रीज इन कोस्टल एरिया windows of the house near the coastal area are made face to the sea। तो ये कोस्टल एरिया में जो हाउसेस होते हैं उसकी जो विंडोज़ होती है वो सी की तरफ होती है। एंड ड्यूरिंग द नाइट
रिवर्स प्रोसेस होती है. द वाटर्स कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड. और रात को क्या होता है, जो ये सी वाटर है उसकी कंपैरिजन में लैंड कैसी होती है, कूल होती है. तो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. जो लैंड की कूल एयर है वो किसकी तरफ मूव करती है, सी की तरफ. इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. लैंड की एयर सी तरफ जाती है रात को, उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. नाउ हाउ डज द हीट कम फ्रॉम द सन रीच. तो ये हीट है सन की तरफ से कैसे रीच होती है. फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. और जो सन से जो हीट मिलती है दूसरी प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है. इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. और रेडिएशन के लिए मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो, उसके लिए कोई मीडियम ज़रूरी नहीं है. और रेडिएशन की प्रोसेस होती है. सपोज़ हम लोग यूटेंसिल्स फ्लेम से निकाल देते तो उसकी हीट है जो सराउंडिंग एरिया मीन्स एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है. ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. जो यूटेंसिल हम फ्लेम से नीचे उतार देते हैं तो उसकी जो कूल हो जाता है यूटेंसिल, वो किसके थ्रू, वो कौन सी प्रोसेस है, रेडिएशन के थ्रू. और वो कूल होता है, जो एयर है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जो भी हॉट बॉडीज है सभी हीट रेडिएट करती है. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट एब्सॉर्ब्स मैनी पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. मीन्स जो भी हॉट बॉडी है रेडिएट हीट करती है. जब भी हीट फॉल्स होती है ऑब्जेक्ट पर, वो रिफ्लेक्ट होता है और एब्सॉर्ब्स होके ट्रांसमिट होता है. नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. वी नो वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ्स in summer and dark color prefer in a winter. In summer season, why it is more comfortable to wear white light color cloth and summer and dark color clothes in the winter. Means dark surfaces absorbs more heat and therefore we comfortable with dark color clothes. Means winter में हम dark color के clothes पहनेंगे तो क्या होगा, वो हीट एब्सॉर्ब्स करता है तो हमारी बॉडी वार्म फील करती है. और लाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट हीट दैट फॉल्स ऑन द एंड देयरफॉर वी फील्स मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन द समर. और जो लाइट कलर के क्लोथ्स है वो समर में पहनेंगे तो वो जो हीट सन रेज उसके पर आती है वो हीट इसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. मीन्स जो सन के रेज आते हैं वो अपने ओर से दूर फेंकते तो हमको कूल फील होता है. ना वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. वी यूज वुलन क्लोथ्स. वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मोर एवर देर इज एयर ट्रैप बिटवीन वूल फाइबर्स. जब भी हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो एयर क्या होती है, ट्रैप होती है वुलन फाइबर्स के अंदर. और जो एयर ट्रैप होती है वो एयर हमको प्रिवेंट्स करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो बाहर एस्केप नहीं होने देती है. मीन्स हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल नहीं जाती है वुलन क्लोथ्स पहनने के लिए. सपोज you are given the choice winter using either one thick blankets or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that which type of blanket you choose, one thick blanket या two thin blankets.
जब भी आप 1 थिक ब्लैंकेट लोगे तो उसमें एयर ट्रैप तो होगी, बॉडी को वार्म मिलेगा, मगर आप 2 लेयर्स मीन्स 2 ब्लैंकेट्स पहनोगे तो उसमें ज़्यादा एयर ट्रैप होगी, तो आपको फील ठंड कूल लगेगा नहीं। और वैसे भी आप विंटर में स्वेटर के ऊपर एक जैकेट पहन दो और एक सिंपल जैकेट पहनो तो आप मोर कंफर्टेबल फील करोगे। ज़्यादा लेयर्स पहनोगे तो ज़्यादा लेयर्स पहनोगे तो एयर ट्रैप होगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो एस्केप नहीं होगी। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 4।